हेलो, वेलकम टू द मयूर क्लासेस। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे से हो, मुझे पता है। और मौसम ने तो बहुत अच्छा चेंज लिया है, जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये कॉर्नर स्टोन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉर्नर स्टोन का मतलब कोई भी घर है, कोई चीज़ है, तो उनका कॉर्नर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फाउंडेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कॉर्नर्स जितने अच्छे होंगे उतनी आपकी स्मूथनेस से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाओगे। ये कहाँ पे, कौन से पार्ट में आते हैं? थर्ड पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ये किसकी गारंटी देते हैं? सिविल लिबर्टी की, इंडिविजुअल्स की, इक्वालिटी की, फ्रीडम की, डिग्निटी की। और ये हमने लिए कहाँ से हैं? यूएसए से लिए और इंस्पायर्ड हमने और कहाँ से लिया? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से लिया। ये जस्टिसिएबल है, लीगल है, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। अगर आपका कोई भी आर्टिकल वायलेट होता है, आपके कोर्ट्स में जा सकते हो। हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अपनी पिटिशन फाइल कर सकते हो। वाई फंडामेंटल राइट्स? क्यों है ये फंडामेंटल राइट्स? ये क्योंकि जो स्टेट के पास पावर है उसको लिमिट करता है और प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट्स को। अब रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर करता है, इंडिविजुअल की डिग्निटी को, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप को, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को बताता है। और इसका गोल क्या है कि जो प्रियम्बल में लिखा है वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर बने और हम हर चीज़ को अचीव कर पाएँ। अब करते हैं बात आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट अंडर फंडामेंटल राइट्स। टेक्स्ट आर्टिकल 12 में क्या है? जो सीधा आर्टिकल 12 का है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट and the Parliament of India and the government and the legislature of each of the state and the local or the authority within the territory of India or under the control of the government of India। कोई भी स्टेट में क्या क्या, ये स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट में क्या क्या आता है? स्टेट में आता है गवर्नमेंट आता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है, लेजिस्लेचर आता है हर एक स्टेट का, लोकल अथॉरिटीज़ आती हैं जो विद इन द टेरिटरी जितनी भी चीज़ें हैं और जिनको गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है, वो भी किस में आएगी? स्टेट में आएगी। पर्पस क्या है स्टेट का? स्टेट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए। ये क्या कहता है? इट डिटरमाइंस अगेंस्ट हुम फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड। किसी के खिलाफ तो नहीं जा रहे फंडामेंटल राइट, कोई वॉयलेट तो नहीं कर रहा। ये इंश्योर करता है ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट रिस्पेक्ट सिटीजन्स राइट, की हर एक जो स्टेट का ऑर्गन है, जैसे पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, वो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करें। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? यूनियन मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। स्टेट गवर्नमेंट में क्या आता है? स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर। लोकल अथॉरिटी में म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। अदर अथॉरिटीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ONGC, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये सब आती हैं। ये स्टेट के अंदर है। अगर ये स्टेट किसी भी सिटीज़न का कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट करते हैं तो हम इनके खिलाफ जा सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। अब जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुई है और इसको एक्सपैंड किया है, उसके लिए केसेस आए हैं। पहला केस आया है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967 का। इसमें क्या है? अदर अथॉरिटीज़ भी इंक्लूड थी जिन्होंने क्रिएटेड बाय स्टेट परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज़ के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज़ द स्टेट। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कौन कंट्रोल करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो वो किसके अंडर आई? आर्टिकल 12 के। ये स्टेट में आ गया। फिर दूसरा है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975 का केस। पब्लिक कॉरपोरेशंस लाइक ONGC, LIC, ठीक है, IFCI हेल्ड
टू बी ए स्टेट। उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें ये भी किस में आएंगी, स्टेट में आएंगी। दे डिस्चार्ज पब्लिक फंक्शंस, इन्होंने पब्लिक फंक्शंस को भी डिस्चार्ज किया और हैविली क्या कहा, ये किस आर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। फिर आया थर्ड केस रमन दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए। इन्होंने लेट डाउन टेस्ट टू डिटरमाइन इफ़ ए बॉडी स्टेट, अगर कोई बॉडी स्टेट है तो कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, डीप एंड प्रिजर्विस और स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड, पब्लिक इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। फिर उस केस के अंदर क्या सोल्यूशन निकला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी भी क्या है, स्टेट है। अजय है हसीसा वर्सेस खालिदी मुजीब 1981 का केस था, जिसमें कहा गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी रनिंग एन इंजीनियरिंग कॉलेज वॉज हेल्ड टू बी स्टेट ड्यू टू फुल गवर्नमेंट कंट्रोल। इन्होंने कहा कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, ये भी स्टेट है क्योंकि इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल्ड इन इंडिया। इन्होंने कहा इज़ नॉट ए स्टेट, ये स्टेट नहीं है, एज इट वाज नॉट क्रिएट नॉर डीपली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही इसे कंट्रोल्ड किया गया है गवर्नमेंट के लिए। तो ये एक एक्सेप्शन है कि बीसीसीआई परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शन, कोर्ट्स कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226। फिर बिनी लिमिटेड वर्सेस सदाशिवन केस 2005 में, जिन्होंने कहा प्राइवेट बॉडीज़ में ऑल्सो भी सब्जेक्टेड टू रिट्स, जो रिट्स आती हैं उनके अंदर आता है वो कौन सी, आर्टिकल 226 इफ़ परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी बट नॉट अंडर आर्टिकल 12। ये किसके अंदर है, पब्लिक ड्यूटी के अंदर, बट ये किस में नहीं आता, आर्टिकल 12 में नहीं आएगा। अब करंट अफेयर्स और रिसेंट रेलिवेंस में देख ले 2023 से लेकर 2025 तक के। बीसीसीआई एंड इंक्लूजन अंडर आरटीआई एक्ट, डिमांड टू ब्रिंग बीसीसीआई अंडर आरटीआई एंड आर्टिकल 12। अभी कहा गया है कि इनको आरटीआई के अंदर लाओ और आर्टिकल 12 में लाओ, क्योंकि इनकी ट्रांसपेरेंसी किसको पता लगनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट है, क्रिकेट तो सबको देखना पसंद है, और ये नेशनल रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये नेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। स्टिल नॉट डिक्लेयर्ड, पर अभी तक भी इनको स्टेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट कोर्ट्स रिकोगनाइज्ड इट्स पब्लिक ड्यूटी नेचर। अब कोर्ट ने इतना रिकोगनाइज कर दिया कि ये पब्लिक ड्यूटी नेचर में आते हैं, तो जल्दी ही ये उसमें भी आ जाएंगे। नीट यूजीसी रेगुलेशन केस एनटीए, अभी हुआ था ना एनटीए का कि ऐसे ही नीट के बच्चे पास हो गए, एक ही सेंटर से 5 बच्चे टॉपर निकल गए, रिज़ल्ट में ऊपर नीचे कितना हो गया था। ये यूजीसी सीबीएसई इनको किस में ट्रीट किया जाता है, स्टेट में अंडर आर्टिकल 12। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम मस्ट इंश्योर, आर्टिकल 14 का ध्यान रखना है, आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, इक्वालिटी की। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है, राइट टू एजुकेशन, डिग्निटी और प्राइवेसी की। इंटरनेट शटडाउन कश्मीर में हुआ, मणिपुर में, हरियाणा फार्मर प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट एक्शंस अफेक्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 एंड राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21। ये किस में आए, क्वेश्चन हुए अंडर आर्टिकल 12 में, कि कहा गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लाइवलीहुड है, ये भी किसके अंदर क्वेश्चन होगी, आर्टिकल 12 के अंदर। क्योंकि इंटरनेट आपने बैन कर दिया, तो इंटरनेट किसने बैन किया, गवर्नमेंट ने बैन किया, तो गवर्नमेंट क्या है, स्टेट के अंदर आती है। ये केस था अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का, ये रिसेंट केस है। इंटरनेट एक्सेस एज ए फंडामेंटल राइट, हमारा फंडामेंटल राइट है और ये इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट के अगेंस्ट जा रहा है, ये हमारा बंद कर रहे हैं फंडामेंटल राइट, तो ये स्टेट के अंडर आता है, तो ये आर्टिकल 12 में आएगा। क्योंकि किसके हाथ में पावर है, गवर्नमेंट के हाथ में ना, रूल्स एंड रेगुलेशन तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है।
कोविड-19 मेजर्स, अब हॉस्पिटल, पुलिस, म्यूनसिपैलिटीज़ एक्शन चैलेंज्ड। अब कहा गया हॉस्पिटल्स इन्होंने वायलेट किया आर्टिकल 14 और 21 को। वेदर प्राइवेट हॉस्पिटल परफॉर्मिंग गवर्नमेंट असाइंड कोविड ड्यूटीज कैन बी ट्रीटेड एज स्टेट रिमेन्स डिबेटेड। जो प्राइवेट, अब उस टाइम पे ना, जब कोविड का टाइम था, प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिलके काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे कहा गया कि आज भी ये डिबेट में है कि इनको ट्रीट किया जाना चाहिए स्टेट के अंदर आर्टिकल 12 के अंदर, पर ये आज भी डिबेट में चल रहा है। अब आर्टिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई क्या है, इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी, वेदर द बॉडी इज़ एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या तो वो एजेंसी है या तो कोई इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का। फंक्शनल टेस्ट, इज इट परफॉर्मिंग ए पब्लिक फंक्शन और सर्विस, क्या वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है या सर्विस परफॉर्म कर रही है। फाइनेंशियल टेस्ट में देखना है कि वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट में। एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट में देखना है डज द गवर्नमेंट एक्सरसाइज डीप एंड प्रिवेसिव कंट्रोल, या गवर्नमेंट के पास वो एक्सरसाइज है और वो इस कंट्रोल को देख रही है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस में देखेंगे एजुकेशन के सेक्टर में एप्लीकेशंस क्या गया है, जैसे GNU DU, ये भी स्टेट है, इनको भी फॉलो करने पड़ेंगे नॉर्म्स। हेल्थ केयर आ जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में POCs, ONGCs, SBI, RTI एप्लीकेशन एप्लीकेबल। सिटीज़न इन्फोर्समेंट, फंडामेंटल राइट्स। टेक्नोलॉजी में आधार अथॉरिटी, ये भी किसमें अकाउंटेबल है, अंडर आर्टिकल 21 लाइक प्राइवेसी। अब मेंस के क्वेश्चन देखें तो द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 हैज़ बीन जुडिशली एक्सपेंडेड टू इंक्लूडेड ए वाइड एरे ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लेन विद द केसेस। जो अभी एक्सप्लेन किया ना, बस वही लिख देना विद इंट्रोडक्शंस। Critically examine the relevance of Article 12 in the era of privatization and outsourcing of public services। जैसे यहाँ पे बताया ना, फंक्शनल में ही वो सर्विस, अगर सर्विस में है तो वो क्या आएगा, ऊपर हमने पढ़ा जो सर्विस दे रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज़। ये आगे समरी टेबल। स्कोप क्या अप्लाई है पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट इंक्लूड क्या है, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर को, लोकल अथॉरिटी। पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई करना। की डॉक्ट्रिन क्या है, इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट के अंदर क्या क्या आ रहा है। की केसेस क्या है, रमन दयाराम, अजय हसीसा, जी फिल्म्स। आज रेलिवेंस क्यों है, क्योंकि RTI है, डिजिटल गवर्नेंस है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, AI के एथिक्स है। अगर इसको गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो गवर्नेंस थीम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ में देख सकते हैं। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए पॉल एप्लीबल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट इक्वल टू बिजनेस, रिग्स, प्रिज्मेटिक, साला मॉडल इसमें आ सकता है। आर्टिकल 12 ब्रिंग्स द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज अंडर जुडिशल सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी। सेंटर और स्टेट लेवल पे कितनी है, क्या है, वो कितने अकाउंटेबल हैं उसकी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जो सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ को, ये भी क्या डिफ़ाइन करती हैं, स्टेट को। एग्जाम्पल जैसे PDS लीकेजेस, करप्शन इन मनरेगा, पुलिस एक्सेसेस कैन बी चैलेंज्ड एज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 और 14 only if the concerned agency is deemed a state under article 12। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 और 14 के बीच में आ रहा है और वो इसीलिए कंसर्न में आएगा, स्टेट में आना जाना जाएगा, अगर वो किसी एजेंसी के साथ है तो वो स्टेट में काउंट होता है। क्योंकि ये भी मनरेगा किसकी स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो गवर्नमेंट ही तो वो कर रही है ना, करप्शन कर रही है बीच में से। एक सेकंड में कुछ देख रही हूँ। हो गया, देख लिया मैंने। अब जैसे
ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर क्या क्या है अथॉरिटी। अब है सेकंड रूल ऑफ लॉ का भी पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन क्या है, गवर्नेंस थीम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थिंकर कौन सा आ सकता है, तो लीगल रैशनल अथॉरिटी मैक्स वेबर, ये इनकी बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की, एविडाइसी रूल ऑफ लॉ बाय ट्रीटिंग अथॉरिटीज़ लाइक PSUs यूनिवर्सिटीज़, ये किस में आती है, आर्टिकल 12 में आ रही हैं, ये रिस्ट्रिक्ट करती हैं, इनकरेज करती है जुडिशियल रिव्यू को, एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन को। एग्जांपल, डिस्क्रिमिनेटरी यूनिवर्सिटी एडमिशन और पुलिस एक्शंस इन प्रोटेस्ट कैन बी चैलेंज्ड यूजिंग आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ से पहले। इफ़ द स्टेट यूनिवर्सिटी और पुलिस आर ए पार्ट ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट का पार्ट है तो। फिर अब पुलिस तो है ही है स्टेट का पार्ट, यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं स्टेट में। फिर सिटी सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस कंसेप्ट क्या है, पार्टिसिपेशन कितना है गवर्नेंस का, राइट बेस्ड अप्रोच, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थीम्स में देखें, न्यू पब्लिक डिवाइड वर्ल्डो की बात कर लें, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल 12 किसकी बात कर रहा है, सिटीजन एम्पावर्ड बाय द अनेबलिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक बॉडीज़, यहाँ पे राइट्स वायलेट हो रहे हैं। इनकरेज किया जा रहा है राइट्स बेस्ड डिलीवरीज ऑफ पब्लिक गुड्स को, ये कोर प्रिंसिपल है मॉडर्न गवर्नेंस का। इसमें हम राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, अगर कोई भी स्कूल अकाउंटेबल नहीं होता है, गवर्नमेंट रन स्कूल डिनाई करता है क्वालिटी के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए, तो उसको इन्वोक कर सकते हैं आर्टिकल 32 में, और ये भी स्टेट के अंदर आता है। प्राइवेटाइजेशन एंड PPP क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस का इशू आ जाता है, पब्लिक थीम का इशू आ जाता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है डिलीवरी में। आज का एरा क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है, तो आर्टिकल 12 बिकम्स ए ब्लर्ड एज प्राइवेट एंटिटीज़ परफॉर्म पब्लिक ड्यूटीज़। प्राइवेट एंटिटीज़ क्या परफॉर्म करती है, पब्लिक ड्यूटीज़, तो ये कहीं ना आर्टिकल 12 ब्लर होता जा रहा है। डिबेट है, शुड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, टोल ऑपरेटर्स, टेलीकॉम फर्म्स एंड कैन बी कंसिडर्ड एज स्टेट व्हेन दे सर्व पब्लिक फंक्शन, क्या उनको स्टेट में लेना चाहिए जो वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आप मुझे बताओ कि आपको लगता है पब्लिक फंक्शन में है कि नहीं है। आई थिंक सो ये होना चाहिए, क्योंकि सर्विसेज में आ रहा है, और जो चीज़ सर्विसेज में आ रही है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे, टूल्स होंगे, और हम PPP मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं अब, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ रहा है। तो जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो चीज़ आ रही है तो पब्लिक तो है ही है, पब्लिक इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेट। केस स्टडी, ड्यूरिंग COVID-19 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीटिंग प्राइवेट पेशेंट्स अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर्स रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर दे शुड हेल्ड अकाउंटेबल, क्या वो अकाउंटेबल हैं आर्टिकल 12 को एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। हाँ, वो अकाउंटेबल है, राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म और रिडर्सल मैकेनिज्म में क्या है, आर्टिकल 32 और 226 की बात हो रही है। आर्टिकल 12 किसकी बात कर रहा है, राइज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो अकाउंटेबल है सोशल जस्टिस इनजस्टिस के लिए। अब जैसे फाइल हुई थी PIL, इंटरनेट शटडाउन हुआ था, ये ऊपर हमने पढ़ा। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, गवर्नेंस गोल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थीम पे इम्पैक्ट पड़ता है, और इसका एथिकल कंडक्ट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी। एग्जांपल, कस्टोडियल डेथ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिनायल ऑफ पब्लिक सर्विस। लिंक किससे है, द आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के साथ, जो मस्ट नॉट वायलेट, हम ये वायलेट नहीं होने चाहिए। ये आगे इसका समरी टेबल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ पे किसके साथ लिंक है, गवर्नेंस में आर्टिकल 12 में क्या क्या लिंक होता है, कौन सा थिंकर लिंक है, ये भी लिखा हुआ है, प्लस ये आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद आर्टिकल 13। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।